हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। देखो मैं आपको दिखा दूँ, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है सभी। तो ये देखो, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। पिछली क्लास जाके देख लीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे कि फाइंड, देखो हमको ये क्वेश्चन दिया है कि फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ डी जेड, हाँ सॉरी, Z2 × D3। तो देखो एक चीज़ समझो आप, चीज़ ये है समझने वाली कि आपको पता है कि जो Z2 होता है, Z2 × D3, ठीक है। आपको पता होता है कि इसमें जो एलिमेंट्स के पॉसिबल ऑर्डर होंगे वो कितने होंगे, 1, 2। ये आपको पता है कि भाई जो एलिमेंट के पॉसिबल ऑर्डर होंगे वो 1 और 2 होंगे, ठीक है ना। क्योंकि Z2 का ऑर्डर कितना होता है, 2। तो 2 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे, 1 और 2। और इसका ऑर्डर कितना होता है, 6। इसका ऑर्डर 6 होता है। इसका मतलब इसमें जो पॉसिबल एलिमेंट्स के जो पॉसिबल ऑर्डर होंगे वो या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो 2 ऑर्डर वाले होंगे वो हमेशा रिफ्लेक्शन होंगे। भाई 2 ऑर्डर के रिफ्लेक्शन ही होते हैं, ये पता है ना, ठीक है। रिफ्लेक्शन का जो ऑर्डर होता है वो 2 होता है, ठीक है। तो अब हमको पता करना है कि एलिमेंट्स का पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होगा। अच्छा, अब आपको एक चीज़ देखनी है। देन अगर पूरे ग्रुप की बात करें, देन पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, Z2 × D3। इसका मतलब क्या है कि दो एलिमेंट उठाएं जिनका एलसीएम 1 हो, एलसीएम 2 हो, एलसीएम 1 हो और एलसीएम 3 हो, ठीक है। यही तो हो सकता है। अच्छा अब मुझे बताओ, देखो एलसीएम, देखो यहाँ से अगर मैं पहले 1 का इसमें कर लूँ, 1 का सबसे, तो अगर 1, 1 करोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 1, यानी 1 ऑर्डर के इसमें एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है ना। अच्छा एलसीएम अगर आप 1, 2 करोगे तो आपको 2 ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे। एलसीएम अगर 1, 3 करोगे तो आपको 3 ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे। एलसीएम अगर, अब देखो 1 का सबसे कर लिया, अब देखो 2, तो 2, 1 करोगे, ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। तो एलसीएम कितना मिलेगा, 2। और एलसीएम अगर 2, 2 करोगे तो भी एलसीएम 2 मिलेगा, ठीक है। और अगर एलसीएम 2, 3 करोगे तो तुमको कितना मिलेगा, 6, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जो Z2 × D3 है, इसमें जो एलिमेंट्स के पॉसिबल ऑर्डर हैं वो कितने हो सकते हैं, या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है। ये 6, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे। चलिए अब 1 बाय 1 करते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1, अब 1 ऑर्डर के देखते हैं हम कितने होंगे इन Z2 × D3, ठीक है। अब देखो, तो 1 ऑर्डर का आपको ध्यान में रखना है, एक ही एलिमेंट मिलता है, वो मिलता है आइडेंटिटी, ठीक है। और 1 ऑर्डर का कोई नहीं होता। तो इसको तो आप आंख बंद करके लिख दीजिए कि 1 ऑर्डर का सिर्फ एक ही एलिमेंट मिलेगा। चलिए दूसरा देखते हैं, नंबर ऑफ, अरे एक सेकेंड, हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन Z2 × D3। अब 2 ऑर्डर का मतलब क्या है कि कौन कौन से एलिमेंट्स का ऑर्डर कितना आएगा, कौन कौन से एलिमेंट्स का एलसीएम 2 आएगा, तभी तो पॉसिबल है कि 2 ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं बात करूं, देखो 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। और 2 ऑर्डर का इसमें एलिमेंट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, वही रिफ्लेक्शंस होती हैं। और 1 ऑर्डर का इसमें एलिमेंट मिलेगा। और 2, 1, 1 ऑर्डर का भी D3 में होगा, 2 ऑर्डर का एलिमेंट क्या बोलते हैं, Z2 में होगा, है ना। अच्छा, और 2, 2 इसका भी आ सकता है एलसीएम 2, ठीक है। तो यही पॉसिबल है। अब देखो 1 ऑर्डर के एलिमेंट इन Z2 कितने होंगे, 5, 1। तो इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। ये कितने होंगे, ये होंगे तुम्हारे 5, 1 इंटू 2 ऑर्डर के एलिमेंट D3 में कितने होंगे, बताओ कितनी रिफ्लेक्शंस होंगी, 3। ध्यान रखना, 2 ऑर्डर के D3 में कितने एलिमेंट होते हैं, 3। तो ये हो गए तुम्हारे 3, ठीक है ना। हाँ, तो 5, 1 × 3 तो कितना आ गया, ये आ गया 3। इसमें देखो 2 ऑर्डर के Z2 में कितने एलिमेंट होंगे, 5, 2, 5, 2।
और 1 ऑर्डर का D3 में कितने एलिमेंट मिलेंगे 1, तो कितना हो गया 5 2 की वैल्यू 1 इंटू 1 यानी 1 हो गया। अच्छा इसको देखो तो 2 ऑर्डर के एलिमेंट Z2 में कितने होंगे 1 हो गए, 1 होगा, और ये कितना 2, तो 2 ऑर्डर के इसमें कितने एलिमेंट मिलेंगे, इसमें मिलेंगे तुमको 3, तो ये हो गया 3। तो तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड करोगे आप तब आपको कितना मिलेगा, ये मिलेगा 3 + 1 7, सॉरी 3 + 1 4 और 3 7, तो टोटल कितना हो गया 7। तो 2 ऑर्डर के Z2 क्रॉस D3 में कितने एलिमेंट मिलेंगे 7। ठीक है, चलिए देखो अगला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3, अरे एक सेकेंड, 3 इन Z2 क्रॉस D3। ठीक है, तो 3 ऑर्डर के हमको निकालना है, तो वही फंडा अपना कौन सा, देखो 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा। ठीक है, आप बोलोगे सर 3, 3 का एलसीएम भी 3 आएगा, लेकिन देखो 3 ऑर्डर का इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा भाई, 3 ऑर्डर का इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो ये भी नहीं हो सकता पॉसिबल। अच्छा 3, 1 पॉसिबल हो सकता है जिनका एलसीएम 3 आए, लेकिन 3 ऑर्डर का इसमें फिर से कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो ये कंडीशन, ये पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती। तो बस एक ही पॉसिबिलिटी है, तो इसमें देखो कितने मिलेंगे 5 1, और 3 ऑर्डर के D3 में कितने एलिमेंट मिलेंगे बताओ, 3 ऑर्डर के D3 में कितने एलिमेंट मिलेंगे। अच्छा मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था कि 2 ऑर्डर का रिफ्लेक्शन वाला, तो बताया था ना कि अगर D तुम्हारे पास में जो मान लो DN है, अगर ये ऑन N जो तुम्हारा ऑड है, अगर N तुम्हारा ऑड है इसका मतलब क्या है कि इसमें 2 ऑर्डर के N एलिमेंट मिलेंगे, अगर N तुम्हारा ऑड है तो। ठीक है, और अगर N इवन है तो N + 1 एलिमेंट मिलेंगे 2 ऑर्डर के, ये बात मैंने आपको बताई थी। और अगर मान लो 2 ऑर्डर का ना निकालना हो, दूसरे ऑर्डर का निकालना हो DN में, तो कितना होता है 5D, अगर D इसको डिवाइड कर रहा है तो, ये बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, आई होप आपको पता भी होगी। चलिए तो देखो 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट मिलेंगे 5 3, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा देखो 1 इंटू और 5 3 की वैल्यू 2, तो ये फाइनली 2 आ गया। तो 3 ऑर्डर के Z2 क्रॉस D3 में तुमको 2 एलिमेंट मिलेंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखना। ठीक है, आपको ऐसा ना लगे कि भाई ये सर क्या कर पा रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 इन Z2 क्रॉस D3। ठीक है, क्लियर। चलिए एक सेकंड रुकिए ज़रा, अरे एक सेकंड ना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, तो ये हो गया तुम्हारे पास में, अरे भाई ये क्या हो गया, फिर से चालू नहीं होगी, अरे यार शिट।